नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 जून 2020। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो दोपहर में 12:04 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। चित्रा नक्षत्र है रात्रि में 10:55 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। व्यतिपात योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में दोपहर 12 बजे तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल सायं 3:30 से 5 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज निर्जला एकादशी व्रत है। आज भगवान विष्णु की आराधना सभी को करनी चाहिए। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो ठीक, ये बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है। कठिन व्रतों में से एक है निर्जला एकादशी, भीमसैनी एकादशी। यह अत्यंत कठिन है, पर फिर भी अगर आप व्रत कर रहे हैं तब तो कहना ही नहीं, न करें तब भी भगवान विष्णु की आराधना और जलदान इत्यादि जो चीजें दान की हैं वो अवश्य करनी चाहिए। जन्म कुंडली का अष्टम स्थान, अष्टम भाव, इस भाव की बात जब भी आती है तो लगता है बहुत थोड़ा है बोलने के लिए, लेकिन जैसे ही इस विषय पर बोलने की बारी आती है तो लगता है बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है बताने के लिए। अगर किसी हम संत की जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि संत की कुंडली में हमें सबसे ज्यादा अगर किसी भाव का निरीक्षण करना चाहिए तो वो है कुंडली के अष्टम भाव का। अगर किसी संत की कुंडली का अध्ययन हो रहा हो तो अष्टम भाव का निरीक्षण वहां सबसे ज्यादा होना चाहिए। दिव्य महाप्रयोग में अष्टम भाव से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ तर्क, कुछ आनंददायी तर्क, जो आपके ज्योतिष ज्ञान को तो बढ़ाएगा ही, आनंद में आपकी वृद्धि करेगा, बताने जा रहा हूं, उस पर चर्चा करूंगा। दिव्य महाप्रयोग में तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और शुक्र युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में दोपहर तक है और उसके बाद चले जाएंगे तुला राशि में। धनु राशि में केतु और शनि और गुरु युति बनाकर मकर राशि में वक्री होकर के संचरण कर रहे हैं और मंगल कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो दोपहर के बाद गजकेसरी योग का जहां निर्माण हो जाएगा, वहीं चंद्रमा पर शनि और राहु की दृष्टि भी होगी और साथ ही साथ ये चंद्रमा के मद्रुम से पीड़ित लगातार यथावत स्थिति में ही रहेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। कई बार दिमाग में यह विषय उत्पन्न होता है कि अष्टम भाव को हम बुरा भाव कहते हैं, और ठीक भी है, क्योंकि जहां हम भौतिक जीवन में हैं, भौतिक सुखों की बातें केवल कर रहे हैं, वहां अष्टम भाव तो बुरा ही होना चाहिए। लेकिन क्या खूबसूरत भाव है ये, सुख से 5 घर आगे, सुख का ज्ञान हो जाना। निसंदेह सुख से जब आप 5 घर आगे आते हैं तो आपको मृत्यु का घर मिलता है। और कितनी बड़ी बात ये कहा जाता है भाव कि सुख के जिस सुख की तलाश में हैं हम, जिस सुख को यहां वहां ढूंढते फिर रहे हैं, वो सुख तो वही है, मृत्यु। मृत्यु के भाव में पहुंचते ही आपको वो असली सुख मिल जाता है, जिस सुख के लिए
जिस शांति के लिए हम इधर उधर भागते रहते हैं, जिस घर की तलाश में जो हमें अपना घर कहना होता है कि हमारा घर है, इसके ज्ञान, जाहिर सी बात है, हमारा घर कौन सा है, इसी खोज में तो हम निरंतर लगे हुए हैं। और जैसे ही वो भाव हमारे सामने आता है, निसंदेह हम दुनिया को बताने के लिए नहीं होते कि हमें हमारा घर मिल गया, लेकिन हां, वो ज्ञान उसी दिन हो जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उस भाव से जैसे ही 5 घर आगे और आप बढ़ते हैं, यानी मृत्यु का भी ज्ञान हो जाए, तो वो अभी हो सकता है। एक तो सुख की तलाश वो मृत्यु के पश्चात जाकर के पूर्ण होती, हम दुनिया को नहीं बता सकते। और एक और है कि मृत्यु का ज्ञान हो जाना, मृत्यु का भान हो जाना, मृत्यु को जान लेना, मोक्ष। अब विचारणीय तथ्य है, अष्टम भाव को अगर हम केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, केवल आध्यात्मिक, यहां सामान्य ज्योतिषीय भौतिक, क्योंकि ज्योतिष के दृष्टिकोण से यह भाव मारक भाव है, और मारक भाव बहुत जबरदस्त क्यों है वो आप जानते हैं, क्योंकि यह भाग्य का क्षरण कर देता है, भाग्य का व्यय कर देता है। नहीं तो अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो मैंने क्यों कहा कि संतों की कुंडली में तो केवल और केवल अष्टम भाव का विशेष विचार हो। क्यों? क्योंकि असल में आपका जो धर्म है, आपका जो भाग्य है, उसका क्षरण करने वाला यह भाव, उसका व्यय करने वाला यह भाव अपने आप में महानतम भाव है किसी संत के लिए। क्योंकि जब तक आपके जीवन में धर्म, भाग्य इत्यादि बना रहेगा, तो पुनः आपको यह कर्म बंधनों में बांधता रहेगा। आप जो धर्म करते हैं, आप जो कर्म करते हैं, यह सब कहीं ना कहीं कर्म बंधन बनाता है। और कर्म बंधनों का भी यह नाश अगर करे, तो उसके लिए इसे धर्म का भी नाश करना होगा। असल में एक सीमा तक पहुंचने के बाद इंसान उस अवस्था में होता है जब सिया राम में उसके लिए सब कुछ हो जाता है। उसके लिए फिर पूजा पाठ इत्यादि कोई मायने नहीं रह जाता, सब उसके लिए एक समान हो जाता है। फिर उसका सोना क्या, उसका जगना क्या, उसका खाना क्या और नहाना क्या, सब पूजा पाठ ही बन जाता है, धर्म बन जाता है। तो इसलिए अष्टम भाव बहुत मायने रखता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। आध्यात्म के दृष्टिकोण से इस भाव का सबसे ज्यादा मैं मायने समझता हूं। लेकिन अगर बात करें अपने इस सामान्य भौतिक जीवन का, तो वहां पर कहा जाता है कि अष्टम भाव के स्वामी जिस भाव में जाकर के बैठेंगे, उस भाव में परेशानी उत्पन्न कर देंगे। अष्टम भाव से सरल नामक विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। सरल नामक विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि राजयोगों के जो नाम होते हैं अपने आप में वो भी बड़े कमाल के होते हैं। जरा गौर करिए, हर्ष, सरल और विमल, ये नाम क्यों रखा गया? इस नाम में भी आध्यात्मिकता छुपी हुई है। आज नहीं इस पर चर्चा कर सकता क्योंकि राशिफल का यह विषय है। मैं राशिफल बताने बैठा हूं, यह नहीं बता सकता, परंतु विचार करिए, अद्भुत है। जितना ही आप इसकी गहराई में जाएंगे पता चलेगा कि क्यों इनका यह नाम रखा गया। निसंदेह ये सरल भाव तो है ही, और सरल योग तो यहीं से बन सकता है। खैर, जन्म कुंडली में शुभ ग्रह जब अगर अष्टम भाव में बैठ जाएं तो अपनी शुभता को खो देते हैं भौतिक दृष्टिकोण से, और पापक ग्रह यहां पर बैठ करके कोई बहुत अच्छा नुकसान या फायदा की अगर बात करें तो वैसा कुछ नहीं करते। शनिदेव को यहां पर सबसे बढ़िया माना गया है। अष्टम भाव में किसी भी ग्रह की उपस्थिति अच्छी नहीं बताई गई है, एक शनिदेव को छोड़ के। हालांकि यहां पर शनिदेव भी बहुत अच्छा नहीं होने देते। अष्टम भाव में जाकर के वो आयु वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि वो इसके कारक हैं आयु के, और आयु वृद्धि कर देते हैं, लेकिन संघर्ष जीवन काल में बहुत कराते हैं। बहुत, जिनकी भी कुंडली में है ये स्थिति, संघर्ष उनको होगा। केतु को भी यहां पर कारक माना गया है, क्योंकि आकस्मिक धन लाभ, गड़ा हुआ धन, क्योंकि यहां से धन से भी संबंध बनता है, तो आकस्मिक धन लाभ कराने के कारण एकाएक, चूंकि आकस्मिकता के प्रमुख कारक हैं केतु, और आकस्मिक धन, गड़ा हुआ धन, ससुराल की संपत्ति या पैतृक संपत्ति, आकस्मिक रूप से मिलने वाला प्रत्येक वो धन जिसकी कई बार आप कल्पना तक नहीं किए होते हैं, तो ऐसे धन को ये दिलाने वाला भाव है। इसलिए भी ये भाव, इसमें केतु कारक हो जाते हैं। लेकिन केतु भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट कुछ मामलों में नहीं करते, जैसे सेहत, मैंने कई बार बताया, पाइल्स इत्यादि का रोग देना, या केतु का यहां पर होना, जातक को नजर लगने की शिकायत,
कभी किसी से अपनी कोई बात कह दे तो वो घटना घटित नहीं हो सकती, कई तरह की परेशानियां उसके साथ होने लगती है, रोग गाहे बगाहे उसको लगा ही रहता है। लेकिन हां, इस भाव के स्वामी इन्हीं भावों में यानी 6वें 8वें 12वें भावों में बैठे हो तो हम कहते हैं ये सरल नामक विपरीत योग है, जहां पर जातक अपने जीवन काल में अपने संघर्षों के बलबूते अगर लग्नेश बली हो तो वो सब कुछ हासिल कर लेता है। वहीं इस भाव के स्वामी जिन भावों में जाकर के बैठते हैं, भौतिकता के दृष्टिकोण से देखें तो उस भाव का भी वो ह्रास कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, और उस भाव से संबंधित परेशानियां जीवन काल में दृष्टिगोचर होने लगती हैं। पुनः कहूंगा कि अष्टम भाव भौतिकता का भाव नहीं है, इस भाव के लिए आध्यात्मिक चश्मा होना ही चाहिए। जब आध्यात्मिकता का चश्मा आपके आंखों पर होगा तब इस भाव के रहस्य को आनंद पूर्वक आप समझ पाएंगे। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। चंद्रमा दोपहर तक आपकी राशि से षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं और इसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम की ओर जा रहे हैं आगे। कोई भी काम आज आपको धैर्य के साथ और बेहद अलग ढंग से करने का प्रयत्न करना होगा। महत्वाकांक्षा जो आपका मूल स्वाभाविक गुण है आज वो चरम पर रहने वाला है। ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो आज जरूर लीजिए, सफलता आपको मिलेगी। और कार्यस्थल पर हैं तो जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं, कार्य आपके बढ़ने वाले हैं, धैर्य के साथ काम करना होगा। अगर कोई गलत कार्य आपके हाथों हुआ तो बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। मेहनत ज्यादा है, धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना किसी को क्षति पहुंचाए, बिना किसी को दुखी किए जितना आप बेहतर काम कर सकते हो करिए। तो वहीं व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन अच्छा है, व्यापार ठीक ठाक रहेगा, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं। दोपहर के बाद स्थिति और अच्छी होगी। हालांकि अनचाहा खर्च आपको परेशान करेगा। किसी भी प्रकार के गैर कानूनी काम से बचिए, नहीं तो मुश्किल में फंसेंगे। और किसी को पैसा उधार देना है, आज नहीं देना। लव पार्टनर पर आज हो सकता है कुछ खर्च हो। प्रेम संबंध ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से थोड़ी तू मैं होगी, शाम तक स्थिति ठीक हो जाएगी। और विद्यार्थियों को सफलता दिलाने वाला है दिन, सहयोग मिलेगा, सब कुछ ठीक है। पेट में जलन की थोड़ी शिकायत हो सकती है और चोट चपेट की घटना भी, सावधान रहिएगा। आज उपाय सबको एक ही करना है, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना, उनको कम से कम तुलसी पत्र अवश्य आज अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर केसरिया, और शेयर मार्केट में निवेश करते हैं मत कीजिएगा। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपकी राशि से पंचम में, दोपहर के बाद राशि परिवर्तन करके षष्ठम की ओर जा रहे हैं। जो भी कार्य करने हैं दोपहर से पहले ही कर लीजिए। हालांकि अचानक कुछ लाभ भी होने वाला है। किसी से पूर्व में किया हुआ वादा जो बहुत दिनों से आप टालते आ रहे थे वो आज हो सकता है पूरा हो जाए या आप पूरा करेंगे। संतान जो आपसे, आपकी अगर संतति दूर थी तो संतान से सहयोग मिल जाएगा, संतान से सहयोग मिलने का योग बन रहा है। कोई संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। आपकी योजनाएं आज सफलीभूत होने वाली हैं। आलस्य से आपको बचना होगा, क्रोध नहीं करना होगा, और साथ ही साथ कहीं भी रहिए किसी की चुगली नहीं करनी और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आज नहीं आना है आपको। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो लाभदायी है दिन। व्यापार में अगर योजनाबद्ध ढंग से आप काम करते हैं तो ठीक रहेगा, लेकिन जो भी निवेश इत्यादि करना है दोपहर से पहले करिएगा, बाद में करना जरा मुश्किल में आपको डालेगा। और बिना सोचे समझे वादा नहीं करना, और साथ ही साथ कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा, अन्यथा फंसना आप अपना निश्चित ही समझिए। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना बहुत ज्यादा है। अपने गुस्से पर अगर आप कंट्रोल रख सकें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, परंतु आलस्य और थकान से मन पढ़ाई में कम लगेगा। दाम्पत्य जीवन सामान्य और नींद की कमी आज आपको महसूस हो सकती है। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के उनके ऊपर तुलसी पत्र अर्पित करिए। संभव हो तो उनकी और भी आराधना आप कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी, और शेयर मार्केट में निवेश 9 से 11 के बीच कर सकते हैं, इसके बाद मत करिएगा। बात कर लेते हैं मिथुन की। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। चंद्रमा का प्रभाव आपकी राशि से दोपहर तक चतुर्थ भाव में, और इसके बाद जब राशि परिवर्तन करेंगे तो पंचम की ओर जा रहे हैं। बदलाव का दिन है। खुद पर नियंत्रण बनाकर के रखना होगा, मन पर अपने नियंत्रण रखना होगा। कार्यस्थल पर हैं तो काम अधिक होगा, लेकिन हो सकता है आज घर से या घर के माहौल खराब होने के कारण या किसी और चिंता के कारण या आकस्मिक आई किसी परेशानी के कारण आपका मन दुखित और व्यथित होगा। फलस्वरूप काम में मन कम लगने वाला है। एक बात आपको बता देता हूं कि घर की परेशानियों को, बाहर की परेशानियों को न तो कार्यस्थल पर ले जाइए, न कार्यस्थल की परेशानियों को घर पर लाइए, क्योंकि घर का माहौल बिगड़ जाएगा, और पहले से बिगड़ा है तो और बिगड़ेगा।
किसी भी कार्य को करने से पहले आपको चाहिए कि अपने बड़ों की सलाह अवश्य लें, और वो अगर कहते हैं कुछ आपको न समझ में आए तो काम ही मत करिए, परंतु अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसे मान लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतया ठीक है और व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ ही फल देने वाला है। निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो विशेषकर दोपहर के बाद सामान्य निवेश कर सकते हैं, न करना ज्यादा अच्छा है। एक बात का ख्याल रखिएगा, कोई भी आज आपका मित्र, छोटा भाई, बच्चे आपके, जीवन साथी आपका कुछ भी आपको कहे तो उस पर एक बार विचार अवश्य करिएगा। प्रेम संबंध में दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, अगर पूर्व से आ रही कोई परेशानी थी तो आज वो दूर हो जाएगी। दांपत्य जीवन सुखद और सामान्य, तू मैं की संभावना प्रातः काल जरूर है, सावधानी रखिएगा। हालांकि बाद में सब ठीक है, शाम तक घर का माहौल बढ़िया होगा। और विद्यार्थियों के लिए आज ज्यादा मेहनत कराने वाला दिन है, तो मेहनत करिए, करा रहा है खुद ही से दिन, तब तो अच्छा ही है। ब्लड प्रेशर के अगर रोगी हैं तो जरा सावधान होइएगा, परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। भगवान विष्णु की आराधना आज करनी होगी। आज निर्जला एकादशी है, तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अर्पित करिएगा और हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और शेयर मार्केट में जैसा मैंने कहा, निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दोपहर के बाद ना करना ज्यादा अच्छा है। कर्क की बात कर लेते हैं। चंद्रमा राशि से तृतीय गोचर कर रहे हैं और दोपहर के बाद चतुर्थ की ओर जाएंगे। जो भी मैं यूं कहूं कि जो आपके भारी काम है, जिसको आपको लगता है कि बहुत कठिन है, उनको सफलतापूर्वक आप संपूर्ण कर सकते हैं दोपहर से पहले। अगर हिम्मत बनाए रखते हैं सारे काम बन जाएंगे। और कार्यस्थल पर भी हैं तो आपके सहयोगी जो भी हैं वो सहयोग करेंगे, समर्थन आपको देंगे, और हो सकता है उन्हीं के समर्थन से कोई बड़ी जिम्मेवारी भी आपको मिल जाए। हो सकता है पदोन्नति से संबंधित, यानी पदोन्नति भी हो और जिम्मेवारी भी मिले। आगे चल करके आपको इसका भी बड़ा फायदा मिलेगा। पूरे दिन आज लोगों का समर्थन आपको मिलता रहेगा, जो आपके अपने हैं, जो आपके प्रेमी हैं, जो हितैषी हैं। यहां मैं प्रेमी शब्द का वो बात नहीं कर रहा हूं, जो आपके हितैषी हैं वो आपका समर्थन करेंगे। विपरीत से भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और कोई यात्रा इत्यादि करने वाले हैं आप, छोटी मोटी भी यात्रा है तो योजना बना करके और परिस्थितियों को जानकर के ही करिएगा, क्योंकि यात्रा से परेशानी होने वाली है। व्यापारियों के लिए सामान्यतः दिन ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आर्थिक पक्ष आपका ठीक है। अपनी कोई राज की बात किसी से शेयर करना चाहते हैं तो आज ऐसा आप मत करिएगा, यानी आपको अपनी राज की बात शेयर नहीं करनी है। आपकी असहनशीलता, उद्विग्न स्वभाव या क्रोध के कारण प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव परेशानी आएगी। विद्यार्थियों को आज मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी। दांपत्य जीवन सामान्य, और सेहत में थोड़ी परेशानी, एलर्जी वगैरह पहले से आपको है तो आप परेशान हो सकते हैं। हालांकि शाम तक सब फिर ठीक हो जाएगा। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के उन्हें तुलसी पत्र अर्पित करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करिए अगर कर सकते हैं। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और शेयर मार्केट में निवेश ना करना ज्यादा अच्छा। सिंह की बात कर लेते हैं। चंद्रमा द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, दोपहर के बाद तृतीय में जाएंगे। किसी भी कार्य के पहल के दृष्टिकोण से, पहल करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए दिन अच्छा है, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, एक बार अपने दिल की सुनिए, अपने आप से पूछिए आपका दिल क्या कहता है। कठिनाई जो भी आए, समस्या जो भी आए, लड़ना आपको है, पार आपको पाना है, आप पा जाएंगे। परंतु आपका मन कहेगा तब जो भी परेशानी आएंगी अपने आप खत्म हो जाएंगी। बस अपनी एकाग्रता आपको बरकरार रखनी है, एकाग्र होकर के काम करिए और बहुत जल्दी कोई निर्णय मत लीजिए, विचार करके निर्णय लीजिएगा। नया वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं, पर पहले ही बता चुका हूं, विचार करके। नौकरी पेशा और व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा, व्यापार में फायदा मिलेगा। वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो लाभ की स्थिति बन रही है, आप निवेश कर सकते हैं। कहीं भी रहिए, बिना सोचे समझे बोलना और बिन मांगी सलाह देना भारी पड़ेगा। दोपहर तक विशेषकर अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। दांपत्य जीवन सामान्यतः सुखमय, प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक और विद्यार्थियों को सफलता प्रदान करने वाला है दिन, यानी हर प्रकार से बढ़िया। थकान और आलस्य की स्थिति बन सकती है, वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं दोपहर तक। दोपहर के बाद तुला में चले जाएंगे। सोचे हुए काम पूर्ण होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है। और यूं समझ लीजिए कि हर कार्य समय पर पूरा होने का योग है। आज हर मामले में आपको परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। और जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए भी दिन ठीक है। अगर नौकरी नहीं है और प्रयत्न कर रहे हैं तो सफलता मिलने वाली है, और नौकरी में है तो पदोन्नति की भी संभावना बनेगी। मिला जुला करके दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आज किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात या बातचीत हो सकती है। और व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ फल प्रदायक है।
हालांकि कोई निवेश इत्यादि करते हैं तो बड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि निवेश में आपसे जल्दबाजी गड़बड़ी हो सकती है और नुकसान हो जाएगा। किसी भी प्रकार का बहस और विवाद आज आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो इससे जरा दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के लिए देखा जाए दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी से भरपूर प्रेम मिलता हुआ दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। ऑनलाइन पढ़ाई इत्यादि कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। कमर दर्द की शिकायत है तो राहत मिलने वाली है। आज एक ही उपाय करना है, भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए ब्राउन और शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा 12वें में गोचर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवर्तन होने वाला है और अब आपकी राशि पर ही दोपहर के बाद आ जाएंगे। आत्मविश्वास बना करके रखिए। जितना आत्मविश्वास आपका ऊपर जाएगा, सफलता की संभावना उतनी ज्यादा। कार्यस्थल पर जो भी आप सुझाव लोगों को देते हैं उसका भरपूर सम्मान होगा। कार्यस्थल पर किसी से किसी प्रकार का विवाद न करिए और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। बस आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो अधीनस्थ है उनको दबाइए मत, किसी भी बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च में आपकी वृद्धि होने वाली है और व्यापारी हैं तो हो सकता है किसी खास कार्य के लिए या व्यापार से संबंधित छोटी मोटी यात्रा करनी पड़े। पूरी जानकारी ले लीजिएगा और तभी यात्रा के लिए बाहर आई जाइएगा, क्योंकि परिणाम सुखद मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए एक और बात बता देता हूं, धन निवेश इत्यादि आप करते हैं तो आज मत करिएगा। किसी को धन उधार देना है आज मत दीजिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखिएगा और आज हो सके तो जीवन साथी को कुछ उपहार दीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, सहयोग मिलेगा, आगे बढ़ते चले जाइए। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, खाने पीने पर अपने जरा कंट्रोल रखिए तो सेहत में कोई परेशानी नहीं आएगी। भगवान विष्णु को आज तुलसी पत्र अर्पित करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और शेयर मार्केट में बता चुका हूं निवेश नहीं करना है। बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर में चंद्रमा 11वें में संचरण कर रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है, लेकिन दोपहर के बाद राशि परिवर्तन करेंगे और 12वें चले जाएंगे। फिर भी कार्यस्थल पर हैं तो अपनी योग्यता का आप पूरा लाभ उठाएंगे। धन लाभ के भी प्रबल योग बन रहे हैं, दोपहर तक लाभ भी होगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या कहते हैं, इसकी परवाह मत करिए, आगे बढ़ते चले जाइए और अपने भविष्य के बारे में सोचिए। लोगों की सुनते रहेंगे तो कब तक लोगों की ही सोच सोच करके उनके लिए करते रहेंगे। अपनी सोचिए, भविष्य के बारे में गंभीर होइए, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। हर मामले में आपको जरूरत पड़ने पर जो आपके दोस्त हैं, जो आपके अपने हैं, उनका सहयोग मिलता रहेगा। किसी विशेष कार्य में आज आपको सफलता भी मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए दिन ठीक ठाक है। अगर नौकरी चली गई है तो दोपहर तक विशेष रूप से कहीं अप्लाई वगैरह करने के लिए दिन अच्छा है। और व्यापारियों के लिए धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है दिन, लेकिन दोपहर से पूर्व तक उसके बाद कहीं निवेश इत्यादि करने से बचिएगा। बाहर का भोजन नहीं करना। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, बात बन जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए दिन सामान्यतः ठीक ठाक है। आज सेहत के मामले में अगर देखा जाए तो पेट से संबंधित कुछ परेशानियों के योग हैं, सो खान पान का ध्यान रखिएगा। निर्जला एकादशी है सो बाहर का भोजन इत्यादि तो बिल्कुल ही मत करिएगा। और आज भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके। लकी अंक 3, लकी कलर है आपके लिए आज काला। शेयर मार्केट में निवेश करने से वैसे मैं मना कर देता हूं, न करिएगा। धनु की बात कर लें तो चंद्रमा 10वें में गोचर कर रहे हैं, लाभ की ओर जा रहे हैं। आपके लिए दिन बढ़िया है। अपने काम में, अपने करियर में आप जितना हो सके ध्यान दीजिए, आपके लिए सब कुछ बहुत बढ़िया है। करियर को मजबूती प्रदान कराने के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी आपके कार्य हैं, सब के सब कार्य बन जाएंगे। कोई चीज खरीदना है, बेचना है, उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी प्रकार की परेशानी में बातचीत से हर उलझा हुआ मामला सुलझ जाएगा, हर मामले का समाधान आपको मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। रुका हुआ कार्य पूर्ण होने का योग है। कोई प्रोजेक्ट इत्यादि अगर आपका रुक गया था वो आप पूरा कर लेंगे। और व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है, विशेषकर धनागमन की स्थिति बन रही है। रुका हुआ पैसा आने का योग बन रहा है। आज का कार्य कल पर मत टालिएगा। जीवन साथी से आज वैचारिक मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए और अपनी वाणी पर संयम रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य। और जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, नौकरी चली गई है, उनको आज विशेष प्रयत्न करना चाहिए। और विद्यार्थियों को सफलता प्रदायक है दिन, सफलता देने वाला है दिन। पढ़ाई को लेकर के थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन इसी तनाव में आप मेहनत करेंगे और मेहनत करने से सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी तो तनाव दूर हो जाएगा। सेहत को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है। थकान और नींद की कमी से परेशान हो सकते हैं। आज श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र, अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके अर्पित करिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश किया जा सकता है।
मकर की बात कर लें तो भाग्य भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, दशम की ओर बढ़ेंगे। आत्मविश्वास पहले से ही चरम पर था और मजबूती बनी रहेगी, मन आपका सक्रिय रहेगा। जो भी कार्य हाथ में लेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसको आप पूरी तरह से सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे, उसका भरपूर लाभ भी आपको मिलेगा। वहीं कार्य क्षेत्र में प्रगति करने के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत अच्छा है। पैसों के मामले में जो तंगी चली आ रही थी, जो रुकावटें चली आ रही थी, वो भी खत्म होने जा रहा है। मिला जुला करके देखा जाए तो रुके हुए कार्य पूर्ण होने से आज का दिन बढ़िया बनने वाला है। और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आज कार्यस्थल पर हैं तो आज अनबन, मतभेद और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश, बहस करना, ये सब मत करिएगा। और विशेषकर बात अगर बॉस की हो तब तो बिल्कुल ही नहीं। जीवन साथी के साथ भी यही बात आपको लेकर के चलना है। शांति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करनी है। जीवन साथी का अपमान भी आपके ऊपर आज भारी पड़ेगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों के लिए दिन मिला जुला है। सफलता के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी और अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। एक और बात, जो लोग नौकरी जिनकी चली गई है उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा है, सो प्रयत्न करिए। और आज श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करिएगा। निर्जला एकादशी व्रत है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सके तो और अच्छा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए जामुनी और शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश आपके लिए फायदेमंद ही होगा। कुंभ की बात अगर कर लें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मिला जुला करके देखा जाए तो आपको अपना मन उदार रखना होगा, खुला रखना होगा। परेशानियां कम होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जो भी आपके साथ के लोग हैं उनकी हंसी में, उनकी खुशी में शामिल होइए। दोपहर के बाद भाग्य आपके साथ होगा। पारिवारिक संबंधों को भी महत्व देना होगा। मित्रों को भी महत्व दीजिए। जरूरत पड़ने पर ये मित्र आपके काम आएंगे। कार्यस्थल पर हैं तो अधिकारियों से मदद मिल जाएगी। अधूरे काम भी आपके पूरे हो जाएंगे। और नौकरी चली गई है तो अपने किसी पुराने बॉस या मित्र से बातचीत करिए, फायदा हो सकता है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है, हालांकि धनागमन में थोड़ी कमी है। दोपहर के बाद ही परिस्थितियां बदलेंगी। झूठ बोलने से आज बचना होगा। और किसी को विवाह का प्रस्ताव भेजना है तो आज मत भेजिएगा, कल इस विषय पर विचार करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन उतार चढ़ाव भरा दिखाई पड़ रहा है और आज जीवन साथी के शक का शिकार आपको होना पड़ सकता है, सावधान रहिएगा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मेहनत से सफलता अवश्य मिलने वाली है और पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं, तो जरा सावधान रहिए। यानी सावधानी से ही आज आप सुरक्षित हैं। एक छोटा सा कार्य करिए, भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश ना करने की सलाह दे देता हूं। बात मीन की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। दिन सामान्यतः देखा जाए तो ठीक ठाक है। सप्तमस्थ चंद्रमा, हालांकि अष्टम की ओर बढ़ रहे हैं। जो भी जरूरी काम है उनमें बदलाव जो करना है आज दोपहर के पहले ही कर लीजिएगा, वही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो आज सावधान होकर के उठाइए, न उठाना ज्यादा बढ़िया है। कार्यस्थल पर काम थोड़ा ज्यादा होगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो अभी जरा रुकिए, सोचिए, समझिए, विचार करिए, बाद में कदम उठाइएगा। व्यापारियों को व्यापार में नया कार्य मिलने वाला है, इससे आपको सफलता मिलेगी। शासन प्रशासन से सहयोग मिलेगा। नए अवसर आपको नजर आने लगेंगे। कुछ नई चीजों का विचार मन में आएगा, कुछ नया व्यापार करने का विचार मन में आएगा। लेकिन कार्य शुरू नहीं करना, अभी उस पर केवल मंथन करना है। पैसों के मामले में आज किसी से किसी प्रकार का विवाद आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है, सो विवाद से दूर रहिएगा। आज मन में तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न होंगी, उन भावनाओं को मन में ही रखिए, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना। दाम्पत्य जीवन सुखद। प्रेम संबंध में कोई नया और बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। हो सकता है प्रेम संबंध को दाम्पत्य जीवन में तब्दील करने जैसा निर्णय हो। और विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलने वाली है। सेहत को लेकर के आज कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, हर प्रकार से सेहत आपका बढ़िया है। आज श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए और साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आज आप अवश्य कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और शेयर मार्केट में निवेश ना करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।